यहाँ पर मैं तीन एजेंडे पे बात करूंगा। सबसे पहला एजेंडा दियामर के आवाम की कुर्बानियां हैं, दूसरी बात उनके ऊपर ज्यादतियां हैं, तीसरी बात जो है वो करप्शन है। टोटल दियामर की 3.5 लाख आबादी थी और 3.5 लाख आबादी में से हमारा 90% जमीन जो है जराब आ चुका है और वहाँ पर लॉस हो चुका है। आपको क्या समझते हैं? भाईजान हमारे पास बचा कुछ नहीं। हमने अपने आबा अजदाद की कब्रों तक कुर्बान किया। दियामर एक छोटा सा इलाका है, वो सारा इलाका पानी में आ जाएगा। हम पहाड़ों में बसने लगे हैं और वहाँ के लोगों के लिए एनर्जी पावर हाउसेज बनाए ताकि वहाँ के लोगों को बिजली की सहूलियत हो, इंटरनेट फैसिलिटीज दें। ये सारा काम वाबड़ा का है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की बात में खुशामदीद और मैं हूँ आपका मेज़बान फैसल मकसूद। जी नाज़रीन, हमेशा की तरह आपके लिए कुछ ना कुछ खास और अहम लेकर आते रहते हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त मौजूद नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में। आप समझ गए होंगे यहाँ पर रोज़ जो है प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होती रहती हैं, लेकिन आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई वो बादशाह डैम को जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उससे रिलेटेड हुई और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मुबशर आलबेकी। थोड़ा अपना तारुफ करवाएं मुबशिर। मैं मुबशर आलबेकी हूँ, मेरा ताल्लुक गिलगित बल्तिस्तान से और एंटी करप्शन मूवमेंट गिलगित बल्तिस्तान का चेयरमैन भी हूँ और वहाँ का सोशल एक्टिविस्ट भी हूँ। अच्छा, आज आप यहाँ पर आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आपने की, आपने बताया वहाँ पे करप्शन हो रही है, तहफ़्फ़ुज़ात हैं, आपको कुछ वो ज़रा थोड़ा डिटेल से बताएं ताकि जो हमारे नाज़रीन इस वक्त देख रहे हैं उनको पता चले कि वहाँ पर इस वक्त क्या हो रहा है और होने जा रहा है। भाईजान यहाँ पर मैं तीन एजेंडे पे बात करूँगा। सबसे पहला एजेंडा दियामर के आवाम की कुर्बानियाँ हैं, दूसरी बात उनके ऊपर ज्यादतियाँ हैं, तीसरी बात जो है वो करप्शन है। सबसे पहले मैं दियामर के आवाम की बात करूँ तो वहाँ के लोगों ने मुल्क का तीसरा बड़ा डैम जो कि इस वक्त मुल्क की माशत बदलने के लिए इंतहाई अहम है और वाटर के लिए भी अहम है, एनर्जी के लिए भी अहम है, ये दोनों के लिए डैम का बनना बहुत ज़रूरी है। इसके खातिर हमने अपने आबा अजदाद की कब्रों तक कुर्बान किया। दियामर एक छोटा सा इलाका है, वो सारा इलाका पानी में आ जाएगा। हम पहाड़ों में बसने लगे हैं, साइड बूट के पहाड़ों में बसने लगे। हमें मुतबादिल आपको कुछ नहीं दिया, हमारे ज़मीनों के पीछे 12 लाख रुपए कनाल दिया है, जिसकी वजह हमें एक टुकड़ा नहीं मिलता है और नहीं। अभी आपकी जमीन की 80 लाख वहाँ का सरकारी रेट है, 80 लाख वहाँ का सरकारी रेट है दियामर का जमीन का एक कनाल का, और हमें मिला है 12 लाख आबाद का, 8 लाख गैर आबाद का, और हमारे साइड एरिया जो गया है उधर 4 लाख गैर आबाद का, 8 लाख आबाद का, ये मिला है। टोटल आपकी कितनी आबादी थी? और टोटल दियामर की 3.5 लाख आबादी थी और 3.5 लाख आबादी में से हमारा 90% जमीन जो है जराब आ चुका है और वहाँ पर लॉस हो चुका है। आपको क्या समझते हैं? भाईजान हमारे पास बचा कुछ नहीं है। हमारे पास पहाड़ बचे हैं, हमारे पास कुछ गाँव बचे हैं, वहां पर हम रह रहे हैं। बाकी सब तो दियामर बजरम के अंदर गया है, जो रह गया वो उनकी कॉलोनी बनाने में गया है, जो रह गया उनकी और चीजें बनाने में गया है। प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ, उन्होंने बोला कि सबको जॉब्स भी मिलेंगी। क्या आपको जॉब से भाईजान हमें तो कोई जॉब नहीं मिल रही है, बल्कि जॉब में भी अगर वो बंदा जिसमें जो डैम पेमेंट से पैसे आए थे वो जाके लाहौर में हमारे साहब एक GM साहब बैठे हुए थे, तकी साहब और हमारे चौधरी साहब, इनके पास जाके जो पैसा पहुंचाता है वो बंदा अपॉइंट होके आता है, और जो नहीं पहुंचाता आज तक कोई मेहनत है कोई लोगों को वहाँ के लोगों को फैसिलिटेट नहीं किया है। क्या समझते, क्या मुतालबात हैं आपके? हमारे मुतालबात ये है कि वहाँ पर जो कम्युनिटी बिल्डिंग फंड है CBM का, तो उसमें से लोगों को वहाँ स्कूल बनाएं, कॉलेज बनाएं, वाटर मैनेजमेंट सिस्टम बनाएं, लोगों को अच्छी हेल्थ केयर सिस्टम इंट्रोड्यूस करें, वाबड़ा का हॉस्पिटल बनाएं और वहाँ के लोगों के लिए एनर्जी पावर हाउसेज बनाएं ताकि वहाँ के लोगों को बिजली की सहूलियत हो, इंटरनेट फैसिलिटीज दें। ये सारा काम वाबड़ा का है। उन्होंने मीरपुर वालों को सारे ले जाकर लंदन में सेटल किया है, इन्होंने तरबिला वालों को ले जाकर बाहर सेटल किया है, उनको कुछ और हुकूक, हमें कुछ और। ये दोहरा मेयार नहीं चलेगा। आप लोग दियामर के अवाम को गधे जानवर समझते हैं और यहाँ की जो कुर्बानी देने वाले लोग हैं उनको ले जाकर आप लोग उनका नस्ल दर नस्लों को बनाया और हमारे नस्ल दर नस्लों को तबाह किया गया है, जो कि हम नाकाबिल बर्दाश्त है। न 14 पेमेंट हो गई है, आज तक 14 पेमेंट में गड़बड़ है, किसी हाउस होल्डर में पेमेंट नहीं किया। ये सारा जुल्म ज़्यादती जबर है। मुबशिर साहब, शुक्रिया आपने वक्त दिया। और अगर आपके मुतालबात ना मानेंगे तो आपका नेक्स्ट लाए अमल क्या होगा? भाईजान हम करीब 1-2 दिन में या कल परसों तक हम फैसला कर लेंगे। हमने ये सोचा है, तकरीबन हमने सोचा है, ये मेरा अकेले का फैसला नहीं है कि मैं बमंग बदाल कह दूँ, ये कन्फर्म है। इंशाअल्लाह हम इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने मुतासरीन दियामर बशरन के नाम स्टैंड लगा के न ख़त्म होने वाला एक धरना देंगे तब तक, जब तक हमारे मुतालिबात न माने। एक और आपके चैनल के वसत से मैं दरख्वास्त करूँगा, हमारे जो चेयरमैन नेब हैं एंटी करप्शन या चेयरमैन नेब हैं, उनसे दरख्वास्त है खुदा रहा ये दियामर की जो करप्शन के जो
दास्तान है, एक फाइल आपके पास भी पड़ी हुई है जो कि पेंडिंग में है, जिसको इनिशिएट करने की ज़रूरत है। खुदा रहा उसको आप इनिशिएट करें, उस केस को आप स्टार्ट करें, तो बड़े बड़े बुरुज गिरेंगे, बड़े बड़े लोग जेलों के अंदर जाएंगे और इंसाफ का मियार वो बाला होगा और लोग जस्टिस की उम्मीद लगाए बैठे हैं, उनको इंसाफ मिलेगा। बहुत शुक्रिया। मुबशिर थे ये, जिनको जो अपने तहफ़्फ़ुज़ात बता रहे थे। एक नई शख्सियत के साथ, एक नई प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। तब तक अपने मेज़बान फैसल मकसूद को इजाज़त दिए। अल्लाह ने